कदीम जमाने का जिक्र है। चीन और माचीन की सरहदों पर एक निहायत आदिल और मुनसिफ मिजाज बादशाह हुकूमत करता था, जिसका नाम सुल्तान शाह था। इसके यहाँ बरसों की दुआओं के बाद एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम शहजादा बख्तियार रखा गया। शहजादा अभी शबाब की दहलीज पर ही था कि उसे दुनिया की सयाहत और समंदरी सफर का शौक चढ़ा। बाप ने बेटे की जिद के आगे हार मान ली और उसे बेहतरीन जहाज, तजुर्बाकार मल्लाहों और कसीर तादाद सिपाहियों के साथ रवाना किया। कई माह तक समंदर की लहरें उनके जहाज का इस्तकबाल करती रहीं और वो नए जजायर और शहरों की सैर करते रहे। लेकिन एक रात अचानक आसमान का रंग बदल गया और समंदर में ऐसा खौफनाक तूफान उठा कि तजुर्बाकार मल्लाहों के हाथ पांव फूल गए, बिजलियां कड़कने लगी और लहरें पहाड़ बनकर जहाज से टकराने लगी। देखते ही देखते वो मजबूत जहाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और तमाम मला और सिपाही लहरों की नजर हो गए। शहजादा बख्तियार ने हिम्मत न हारी और लकड़ी के एक तख्ते को सहारा बनाकर समंदर की बेरहम लहरों से लड़ता रहा, यहां तक कि वो बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक ऐसे जजीरे के साहिल पर पाया जहां दूर दूर तक इंसानियत का नामो निशान नहीं था, सिर्फ घने दरख्त और अजीबो गरीब आवाजें थीं। भूख और प्यास से निढाल शहजादे ने जब हिम्मत जमा करके अंदरूनी हिस्से की तरफ कदम बढ़ाया तो उसे महसूस हुआ कि सैकड़ों आंखें दरख्तों के पीछे से उसे घूर रही हैं। फिर अचानक शोर मचा और हजारों कदावर बंदर, जो कदो कामत में इंसानों के बराबर थे, दरख्तों से उतरकर उसे घेरने लगे। शहजादा घबराया नहीं, बल्कि उसने सोचा कि अगर तकदीर ने उसे यहां तक पहुंचाया है तो उसमें जरूर कोई हिकमत होगी। चुनाचे उसने खामोशी और वकार के साथ उनकी तरफ देखा, लेकिन उन बंदरों का रवैया जारहाना नहीं था, बल्कि वो उसे एक अजीबो गरीब एहतराम के साथ एक आलीशान गार की तरफ ले जाने लगे, जहां उनका सरदार एक पत्थर के तख्त पर बैठा था, जिसकी आंखों में इंसानी समझबूझ की चमक थी। शहजादे ने महसूस किया कि यहाँ की जबान खामोशी है और उसे अपनी जिंदगी के लिए अब महज अपनी तलवार पर नहीं, बल्कि अपने सब्र और अक्ल पर भरोसा करना होगा, क्योंकि ये जजीरा जितना खूबसूरत था, इसके पीछे छुपे खतरात उतने ही हौलनाक थे, जिनका अंदाजा उसे आने वाले दिनों में होना था। मगर उसने अपने दिल में अहद किया कि वो टूटे हुए जहाज के बिखरे हुए ख्वाबों को दोबारा जोड़ेगा और हिम्मत हारने के बजाय इस नामालूम कैद को अपनी कामयाबी का ताज बनाएगा। गार के अंदर का मंजर किसी शाही दरबार से कम नहीं था, जहां दीवारों पर लटकी मशालें अजीबो गरीब रोशनी बिखेर रही थीं और बंदरों का सरदार, जो कदावर और सफेद बालों वाला था, शहजादा बख्तियार को अपनी गहरी आंखों से देख रहा था। शहजादे ने महसूस किया कि ये बंदर आम जानवर नहीं, बल्कि किसी कदीम तिलिस्म या जादू का शिकार मालूम होते हैं, क्योंकि उनकी हरकत में इंसानी वकार और नज्म ज़ब्त की झलक नुमाया थी। सरदार ने एक इशारा किया और दो खादिम बंदर सोने की थालियों में ताजा फल और मीठा पानी लेकर हाजिर हुए, जिसे देखकर शहजादे की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि वो कई दिनों से भूखा प्यासा था। मगर उसने जल्दी करने के बजाय पहले सरदार को सर झुकाकर शुक्रिया अदा किया और फिर निहायत तमीज से खाना शुरू किया। खाने के दौरान शहजादे ने गौर किया कि गार की एक दीवार पर अजीबो गरीब नक्शो निगार बने हुए थे, जिनमें एक कश्ती और एक चमकते हुए सितारे की तस्वीर थी, जिससे उसे ये इशारा मिला कि शायद यहां से निकलने का कोई रास्ता मौजूद है। जब शहजादा पेट भर चुका तो सरदार ने अपनी जबान में, जो घंगरी आली और सुरीली आवाजों का मजमुआ थी, कुछ कहा और फिर एक टूटे फूटे लहजे में इंसानी जबान में मुखातिब हुआ। ए आदमजाद, तुम इस जजीरे पर पहले इंसान नहीं हो जो तूफान की लहरों पर सवार होकर यहाँ पहुंचा है, मगर तुम पहले शख्स हो जिसने हमें देखकर तलवार नहीं निकाली, बल्कि अपनी आंखों में खौफ के बजाय एहतराम दिखाया है। शहजादा बख्तियार ने जवाब दिया, ऐ दानिशमंद सरदार, मुसीबत के वक्त जो इंसान सब्र खो दे वो अपनी लड़ाई हार जाता है। मैंने सीखा है कि सब्र वो ढाल है जो तकदीर के तीरों को रोक लेती है। सरदार ये सुनकर मुस्कुराया और उसे बताया कि इस जजीरे पर एक ऐसी आफत मुसल्लत है जिसने उन सब को इस हालत में पहुंचा दिया है, और वो आफत एक खतरनाक सांप है जो हर 14वें की रात जजीरे के बुलंद तरीन पहाड़ से उतरता है और उनकी बस्ती से एक शिकार ले जाता है। शहजादे ने महसूस किया कि इसकी हिम्मत की असल आजमाइश अब शुरू होने वाली है, क्योंकि सरदार ने उसे पेशकश की कि अगर वो उस सांप का खात्मा कर दे तो वो उसे इस जजीरे के कदीम नक्शे और वो पोशीदा रास्ता दिखा देंगे जो उसे दोबारा इंसानी दुनिया तक पहुंचा सकता है। बख्तियार जानता था कि ये काम जितना मुश्किल है, इसका सिला उतना ही कीमती है। चुनाचे उसने अपनी टूटी हुई तलवार को देखा और दिल ही दिल में अज़्म किया कि वो सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि अपनी अक्ल और हिकमत अमली से उस बला का सामना करेगा, चाहे इसके लिए इसे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े।
इस रात शहजादा गार के एक गोशे में बिछाई गई नरम घास पर लेटा रहा, मगर उसकी नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि उसे मालूम था कि अगली सुबह उसे उस जजीरे के पुरअसरार जंगलों में जाकर उस जगह का मुआयना करना है जहां वो खूनखार सांप कयाम पजीर था। और यही वो लम्हा था जहां उसे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सबक यानी मुश्किल वक्त में इस्तकामत का अमली मुजाहिरा करना था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें जजीरे के बुलंदोबाला दरख्तों की शाखों से छिनकर जमीन पर पड़ी तो शहजादा बख्तियार बेदार हुआ और उसने अपने इरादों को मजबूत और बाहिम्मत बना लिया। बंदरों के सरदार ने अपने 4 सबसे तवाना और होशियार साथी शहजादे की मदद के लिए भेजे, जो उसे जजीरे के उस वहशतनाक हिस्से की तरफ ले गए जिसे वादी खामोश कहा जाता था। जू जू वो आगे बढ़ते गए, हरियाली कम होती गई और जमीन पर जली हुई लकड़ियों और हड्डियों के ढेर नजर आने लगे, जिससे यह साफ जाहिर था कि सांप इसी सिमत कयाम पजीर है। शहजादे ने देखा कि वहां एक वसी अरीज गार थी जिसके दहाने से तेज बदबू आ रही थी और वहां की जमीन किसी तपते हुए तंदूर की तरह गर्म थी। शहजादा बख्तियार ने फौरन भांप लिया कि महज एक टूटी हुई तलवार से उस बला का मुकाबला करना खुदकुशी के बराबर होगा। इसलिए उसने अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाए और जंगल के उन हिस्सों का मुआयना किया जहां जहरीले पौधे और लैसदार गोंद वाले दरख्त कसरत से पाए जाते थे। उसने बंदरों को इशारा किया कि वो बड़ी मिकदार में वो लैसदार गोंद और खुश्क घास जमा करें और फिर उसने एक गहरा गड्ढा खोदने का मंसूबा बनाया जो सांप के रास्ते में आता हो। शहजादे ने अपनी कमीज के चीथरे करके उनसे रस्सियां बनाई और बंदरों की मदद से दरख्तों के मजबूत तनों को इस तरह जोड़ा कि एक बड़ा शिकंजा तैयार हो जाए, जिसके ऊपर भारी पत्थर लटका दिए गए। सारा दिन कड़ी धूप में मेहनत करने के बाद जब शाम के साए गहरे होने लगे तो शहजादे का पसीना बह रहा था, मगर उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसने अपनी हिम्मत और तदबीर से मौत के उस रक्स के लिए स्टेज तैयार कर लिया था। उसने बंदरों को समझाया कि जब सांप गार से बाहर निकले तो उन्हें खौफजदा होकर भागने के बजाय मखसूस आवाजें निकालनी हैं, ताकि वो गुस्से में आकर इसी रास्ते पर आए जहां शिकंजा तैयार है। रात की तारीकी छाने लगी और 14वीं का चांद बादलों की ऊट से नमूदार हुआ तो अचानक जमीन लड़जने लगी और गार के अंदर से एक ऐसी चिंगार सुनाई दी जिसने परिंदों को दरख्तों से उड़ा दिया और शहजादे के दिल की धड़कन तेज कर दी। बख्तियार ने अपने हाथ में पकड़ी हुई मशल को मजबूती से थामा और दिल में खुदा का नाम लेकर उस जगह खड़ा हो गया जहां से उसे सांप को ललकारना था, क्योंकि वो जानता था कि मुश्किल वक्त में बुज़दिली इंसान को मार देती है, जबकि पक्का इरादा नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत देता है। और अब वो लम्हा आ चुका था जब उसे अपनी जिंदगी के सबसे हौलनाक दुश्मन का सामना आंखों में आंखें डालकर करना था।